फाइनली दोस्त हम अभी पहुंच चुके हैं पलामू किला। और ये किला बहुत ही ऊंचा जगह में है, जंगलों के बीच में है, लेकिन मैं वहां तक तो शायद नहीं पहुंच सकता हूं, क्योंकि तो चारों तरफ से ये बड़े बड़े पेड़ है और मेरे को इधर डर भी लग रहा है, क्योंकि इधर ढेर दूर तक मतलब है कि गांव घर मतलब दिख नहीं रहा और सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है। तो मैं यहाँ से निकलने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये पलामू किला से और देख सकते हैं आप लोग पहाड़ों के बीच में है। फाइनली हमने हिम्मत किया और पलामू किला की ओर आगे बढ़ा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि मेरा डर तो ख़त्म हो गया, अब मैं ऊपर की ओर चढ़ूँगा और आप सब लोग को ले चलूँगा ये पलामू किला की ओर। आप लोग देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे, और इधर भी एक है। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल में। और मैं अब पहुंच चुका हूं पलामू किला, जिसे आप हम लोग बोलते हैं राजा किला। तो आप हम यहाँ पे क्या राजा मेदनी राजा मेदनी राय का किला है। और मैं इन यहाँ पे ये दो चाचा रहते हैं, ये लोग हम लोग को पानीशाला खोले हुए यहाँ पे एक संघ का है, वहाँ मेदनी आजाद संघ। तो चाचा आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने दिनों से मतलब आप लोग सेवा कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर तत्पर तो 1981 से हैं। फिलहाल हम लोग एनजीओ, हम अपना राजा के ही नाम से एनजीओ को रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। और इसके तहत जो ये पलामू किला का जो है, राजा मेदनी राय का 18 पीढ़ी राज किया। जैसे उदयकरण राय, अनंत राय, भोपाल राय, मेदनी राय, प्रताप राय, दिलीप राय, दिगपाल राय, इंद्रजीत राय, जयकिशुन राय, बसंत राय, चेत राय, दुर्जन साल, सहाबल राय, भगवंत राय, पूरनमल राय, बसंत राय, गजराज राय, अंतिम राजा चुराम। यानी 18 पूरा है। हाँ, ये जो है 17-18 पीढ़ी हमारे यहाँ, कोई 48 बरस, कोई 30 बरस, कोई 20 बरस, ऐसे करके हमारा 18 पीढ़ी राज किया। तो आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से चाचा ने बताया कि यहाँ पे मेदिनी आजाद संघ खोले चुके हुए हैं और पानशाला खोल चुके हैं। यहाँ पे लोग ने सभी को घड़ा में पानी सेवा पूरा फुल रूप से करते हैं। और जिस इन्होंने जैसे बताया कि 18 राजाओं ने इस महल में निवास कर चुके हैं और रह चुके हैं। और अभी मैं तुरंत ही आप लोग को इस किला की ओर ले चलेंगे, और आप लोग तब तक बने रहिए वीडियो में। चाचा का थोड़ा उद्देश्य क्या है ये सुन लीजिए आप लोग भी। मेरा ये पूर्वज जो है राजा मेदनी राय आदिवासी चेरो राजा थे। आदिवासी चेरो राजा थे। इनका प्रॉपर्टी, जागीर, जमीन सारा जो है पड़ा हुआ है अभी दूसरे के हाथ में, चूँकि 1955 में कैसे कैसे करके सरकार के अधीन में गया, और ये सब चीज़ जो है से अभी उन्हीं के हाथ में है। हम लोग जो है से 1981 से इसमें संघर्ष करते करते एक कमेटी का चुनाव किया। फिर इसका लगे लगे हम लोग जो है से इसका 19-20 में रजिस्ट्रेशन करा चुके। इसके बाद जो है से हम लोग के 1981 से यही है कि किला का सर सफाई, देख रेख, अन्यथा यात्रीगण का आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत हो उसका सुनवाई, देख रेख, यहाँ तक कि हम लोग प्रशासन का भी सहारा लेते हैं कि हम लोग यहाँ है तो हमारे यात्री लोग कोई बोला कि इस तरह से ये है, तो तुरंत हम लोग कहते हैं सर इस तरह से बात है, थोड़ा पेट्रोलिंग किया जाए। तो हमारे साथ बरवाडी थाना ब्लॉक एवं स्वयं साथ में है। अभी फिलहाल हमारा जो है से वन विभाग में जकड़े हुए हैं, बहुत तरह तरह के जो है से हम सर सफाई करते आए। कब ये जो है से हमारा ये कहना है कि जबकि 1947 में मेरा भारत देश आज़ाद हो गया, और उसी दिन पूरे भारत देश में हर घर में, हर देश में, हर जगह पर झंडा लहराया था। इन्होंने वन विभाग जो है से 26 जनवरी को एक बैग यहाँ झंडा तोलन किया। उसमें हमारा गौरव रहा कि जो आखिर ऐसा कौन इस आज़ादी के लिए इन्होंने फहराया।
और हमारा झंडा पूर्वज का जो है वंश लोग, हमारे बाबा लोग साहबान सिंह वगैरह सब ग्रुपिंग थे, वो लोग यहाँ पर झंडा फहराते थे। पुरनका किला में दुर्गा जी का मूर्ति रखता था, जुलूस जाता था गांव-गांव में, और बहुत तरह तरह के मतलब ये फंक्शन, झंडा ये रखता था, महावीर झंडा। तो इस प्रकार के था, धीरे धीरे वो लोग छोड़ दिए। इसके बाद में कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं रहा। हम लोग 81 में थी ऐसी वैसी जब जुटने लगे, एक हमारे राजा का उस पार जहाँ की मेला छठ पर्व पारन के बिहाने लगता है, वहाँ राजा के ही स्थापना किया हुआ मंदिर है। तो हम लोग वहीं जुटने लगे। वहाँ भी बहुत सारा कचरा झोड़ झाकड़ पड़ा हुआ था। तो 81 से हम लोग वहाँ सफाई करते 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 फिर 85-86 में हम लोग पूरा किला सफाई, रोड सफाई, अन्यथा हर तरह से करते हम लोग चूँकि आ रहे हैं। अब जो है कि हमने इनसे आदेश लेना पड़ा, हमने सफाई लगा दिया 1 साल। तो इसका अधिकारी कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, कि हमने सफाई कर रहे हैं, पता नहीं है कि करोड़ों का भीड़ आता है मेला में, वो लोग कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, इसके चलते हम सफाई अभियान चलाए हैं हमारे संघ वाला मेदनी आजाद संघ। तो कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, से आप लोग इसको जो है से इसका वन विभाग का रेंजर साहब होते हैं, उसे आदेश करा लीजिए। हम कही ठीक है, लिखित देना होगा या मौखिक। उसी घड़ी थोड़ा सा चुकती हुआ, वो कहा कि नहीं ऐसे हूँ, आदेश करवा दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर उस समय लिखित दे देते तो और मेरा बेटर रहता। गए हम लोग चैम्बर में बात किए, उस समय प्रेम प्रसाद नाम करके रेंज अफसर थे, उनसे कहा कि ठीक है राजा साहब, आप लोग का ये है, आप लोग सब कीजिए लेकिन पेड़ पौधा ना काटिए। हम कहे कि जब राजा हम हैं, पेड़ पौधा आदमी जन का खूब सेवा करने वाले हैं, तो पेड़ पौधा हम कैसे क्यों काट काट सकते हैं महाराज, ऐसे कैसे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमने साफ कराया यहाँ पर, हमारे संघ जो है सफाई कराया 25-26 दिना। चूँकि बेतला से चल के तूरी टोला जो है वहाँ से सफाई रोड करते आया से कबलदा, इसके बाद रोड सफाई करते पुरनका किला। फिर तो ये रोड आप लोग जो सफाई किए हैं, ये रोड बेतला से यहाँ आने के लिए, ये आप लोग खुद से किया था? हम अपने से किया था, उससे आदेश करके। और ये जो है से किला का रोड, किला का अंदर बाहर सफाई, दोनों किला का अंदर बाहर सफाई, सारा चीज कर करके हमारा राशि लेबर का 3.5 लाख रुपया हो गया सारा मिला करके। तो हमने कहा कि भाई इसको राशि हमको मिलना चाहिए। हाँ। तो विभाग ने कहा कि इसका कोई राशि फांसी नहीं आता है, हम लोग जो है से ऐसे ही कर देते हैं अपना कुछ मदद टाइप के, जहाँ तहाँ साफ कराते हैं। हम कही कि तो इसी में तो हमारा जो है से खंडर होते जा रहा है। हाँ। और मोटा मोटा गाछ हमारा लग गया है। तो हमने कहा कि अब जो हम लोग संघ वाले जो हैं से अपने से हम सफाई करेंगे। सफाई करने लगे, इसमें 3.5 लाख राशि के बात आया। तो फिर हमने कहा कि नहीं तो बहुत ज़्यादा है, कुछ हम दे सकते हैं। फिर हम लोग स्थानीय विधायक जी को कहे, रामचंद्र जी को, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, उसको बोलते हैं कि दे देगा। जब उन्होंने बोलते हैं कि जी ये लोग के पेमेंट देख करके इधर कोई फंड से, चूँकि आप लोग का बहुत अभी फंड आने लगा है वन विभाग में, कोई फंड से इन लोग के करके दे दीजिएगा। और इन्होंने बुलाया, उनके कहे ऊपर पर हमारा आदमी गया तो क्या दे रहे हैं 20,000। तो हमारा आदमी कहा कि नहीं नहीं, हम ही जो है से काहे लेंगे भाई, चंदन का टीका हमारा एक हमारा कार्यकर्ता को बाल नोच लेगा सब, 3.5 लाख और 20,000 कहाँ है। तो इसलिए राशि हमने नहीं लेंगे। ऐसे कह करके हम जो है से इस विभाग को संघ जो है से यूनियन में केस ठोक चुका। इसका दूसरा तारीख, पहला तारीख तो ऐसे ही बीत गया, दूसरा का तारीख में ये लोग गया। तो हमने दावा किया कि हम लोग के भाई ये लोग तो पैसे वाले थे या लगा वाला अफसर है, तो इन लोग के ज़्यादा सुनवाई हो रहा है। तो हमने दावा ठोका कि सर एक बात मेरी है, ये बताइए कि कोविड-19 के समय जो कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था, और इन्होंने करोड़ों रुपया का मशीन से जो है से स्कीम पार्क में बनवा करके करोड़ों रुपया का घोटाला किया है। इसलिए हम लोग ये हो गया, और मेरा जो मजदूर है 3.5 लाख एक करके दे दिया। हाँ। इसी के बीच में हम लोग ठोक दिए। इसके कहा कि जो नहीं ऐसा बात है तो आप लोग कैसे किए थे, आदेश लिए थे। हम कहे कि सर लिए तो थे,
लेकिन लिखित रूप से नहीं लिए थे, मौखिक रूप से मौखिक रूप से लिए लिए थे। थे। तब वो इंस्पेक्टर साहब कहे कि नहीं आप लोग भूल थोड़ा सा कर दिए, लिखित लेना चाहिए था। हम कहे ठीक है सर, एक बार चुकता है लोग। फिर जो है सर हम लोग आ गए, फिर केस चलते रहा। जब कोविड-19 वाला जब हम दूसरका में अथी किए तो उनको कहे कि ठीक है ये जो है नरेगा और मनरेगा जो स्कीम चला है उसके तहत काम होता है, और ये जो मशीन से काम ये लोग कराया है वो सारा मनरेगा के तहत ही पैसा निकाल रहा है। ये हमारा सूचना मिला है, जो कि एक आदमी के पर पकड़ो पर 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह से करके वो मेकअप कर रहा था। अब इसी में पकड़े थे और वो जो है सही हुआ। तो हमने कहा कि इस काज को सर मास्टर रोल मांगा जाए। हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मास्टर रोल आप लोग के दिखलाना होगा। तो वन विभाग के पदाधिकारी 2 गो थे, सिपाही संतोष, फॉरेस्टर संतोष, ये दोनों कहे कि सर हम लोग जो हैं से ये जो है मास्टर रोल विभाग के ही भेज देते हैं, तो मेरे पास मास्टर रोल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मास्टर रोल नहीं है तो रजिस्टर तो होगा। हाँ। रजिस्टर तो होगा, रजिस्टर लेते आना। दोबारा में गए, वो लोग रजिस्टर लेगा या नहीं लेगा, बुलाया बुलाया गया। उस तारीख में जो है से हाँ, उस तारीख में हम लोग के 3 आदमी के चैम्बर में बुलाया गया। वहाँ गेट पर जाते हैं तो चपरासी बोलता है कि एक आदमी साहब भी जा सकता है, फालतू में। इसमें हुआ कि मेरा सचिव था नागेंद्र सिंह, रामनाथ सिंह, अभी कह रहे हैं कि जे नहीं यार, सचिव को हम बोलते हैं तो बोल रहा है कि तुम ही जाओ। बाबा के बोल रहे हैं तो बाबा बोल रहे हैं कि अरे काज कला तुम लोग कराए हो तो तुम लोग को मालूम है, तुम जाओ। हम नहीं गया वहाँ पर। जब गया तो दूसरका बार में शायद हमारा मेला का ये आ गया था और ये लोग हम लोग नहीं थे, हमारा आदमी लगा चुके थे। और वन विभाग वाला सफाई अभियान हमारे मेला के समय में आधा किला से थोड़ा सा अधिक हुआ था और बंद करवा दिया। तो अभिलंब बंदे रह गया, हम लोग छोड़िए दिए कि छोड़ो अब समय भी नहीं है, इसलिए दिन सट गया। अब देखिए कि सारा चीज करला के बाद जब हम लोग पानशाला खोले हुए हैं, इसके बाद में इसको पदाधिकारी सादा ड्रेस में आता है कि खामा वगैरह सब काट के रखे हुए थे, आदमी डर फोड़ रहा था। तो उन्होंने कह रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, दुकान लगाओगे? तो हमने कहा कि देखिए हमको तो दुकान नहीं लगाना है, लेकिन बहुत गलत काम करने जा रहे हैं। तो क्या गलत करने जा रहे हो? तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कोई बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे टूरिस्ट लोग या जनता लोग दूर दराज से, और यहाँ गर्मी के दिन में पानी का भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम पानशाला खोलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रे 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 ये तो बहुत अच्छा बात है, ये तो वन विभाग वाले को खोलना चाहिए था। लेकिन हमने बोला कि देखिए वन विभाग वाले सारे जो हैं सभी मुझ पर पड़े हुए हैं कि सारे किला का देखिए पेड़ पौधा जनमेशन हो गया, मोटा मोटा वो सारा रूम बिगा जा रहा है, साला ध्वस्त हो रहा है। इधर बाकी किला जो है दबा के रखा गया है, डोम किला है उधर, डोम किला अन्यथा। तो यानी इधर भी जंगल में किला किला देखिए नजदीके में है, हम देखिए धोबी किला है, उस साइड में जाइएगा पत्थल किला है, फिर उसके आगे जाएंगे तो झील है और अति कमलदह झील से प्रसिद्ध है। फिर आप ये जो नदी है वो नदी के उस पार गांव के तरफ जाइएगा तो 5-6 गो किला उधर भी है, टोंगरी टोंगरी पर जहाँ जहाँ मैंने छोटा छोटा टोंगरी है सब पर किला है। क्योंकि इस तरह से है, और हमने सारा चीज करला के बाद यही सोच रहे थे कि मेरा कागजात कहाँ है, आखिर तो हमको कागजात होगा। इसके बीच में कुछ हमारे साथी लगे हुए थे, वो भी जो है से कागजात हम लोग का अवेलेबल मौजूद है, जैसे बंसौली, नक्शा, सनद जितना है सब हम लोग का अवेलेबल ऑलरेडी है, जो कि अभी 2023 में सारा कागजात को हम लोग इकट्ठा कर लिए, मतलब अपने पास जमा कर लिए। अब जो है से हम लोग जो है सो केंद्र को लिख रहे हैं, राज्य सरकार को लिखेंगे, तीनों डीसी के लिखेंगे, कमिश्नर को लिखेंगे, और इसका वन विभाग का जो रांची होता है सीसीएफ को लिखेंगे। और इसके बाद लिख करके फिर स्थगित हमारा जो है से कार्यकलाप भी होते रहेगा, हमारा संघ करते रहेगा, सफाई कभी तो सीढ़ी बनाए इस तरह से लगे रहेगा। और यहाँ के जो भी हमारा श्रद्धालु लोग चाहे और लोग आ रहे हैं, तो अभी हमने
यहाँ जो जीवनी का एक व्यवस्था पंसाला की है, उस पर बधाई व्यक्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति आ रहे हैं बधाई का पात्र कह रहे हैं कि आप लोग बधाई का पात्र हो। ऐसा तो हमने नहीं देखा कि जंगल में पानी ढो ढो के लोगों को पिलाना। हम कहें कि ये हमारा पूर्वज का सेवा, हम लोग उनका वंशज है कर रहे हैं, और ये जो है से हमारा धरोहरों को जो ढह रहा है उसे बचाए। और उसको मरम्मती का भी प्रकल्प हम लोग लगा चुके हैं। राशि फीस आने वाला है, और ऐसे करके हम जो है से इस किला को धीरे धीरे जोड़ने का काम संघ करने रहा है। हमारा संघ का उद्देश्य है, जब गठन हुआ तो हमारा संघ का ये जो है, ये हमारा संघ का यही उद्देश्य है कि मेरा किला का जीर्णोद्धार और जमीन और जंगल पर जमीन और जल पर अधिकार और भारतीय वनों का सुरक्षा और इलाके को विकास। तो हमारा जो है से इस तरह से इसमें कानून लिखा हुआ है, वही कानून के तहत चलना है। और हमारे जो ये हमारे महाराजा मेदिनी राय देव देवांतन थे कि अपने राज्य जब कायम किए थे तो ये 52 गली 53 बाजार यहाँ बसा हुआ था नगर है। वहाँ सब ये जो है से घूर घूर के सुनते थे कि मन्हान किसके यहाँ बजा तो या नहीं बजा। मन्हान क्या घी जो छूटता है मथनी, हाँ मथनी, तो वो जो है से भेष बदल के प्रातः में घूमते थे। जिनके यहाँ मन्हान नहीं बजता दूध का घी का, उसके यहाँ वो जो है से बुलवा करके और वो जो है से भेजवाते कि भाई वहाँ दुधारू पशु नहीं है, देखो पता कर करके और वहाँ के दुधारी पशु दिया जाए। हाँ, ऐसे करके हमारे राजा करते थे। जस्ट उन्हीं का टू कॉपी पर अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि वैसा ही हम लोग चलाएं। अभी पंसाला खोले हैं, फिर हम लोग का ध्येय था कि आदेश हो जाए तो हमने गौशाला खोल करके। गौशाला भी आप लोग खोले? खोलना है, चल रहा है कि गौशाला खोल करके श्रद्धालुओं को पानी पिला रहे हैं। तो उसको पहले अब जो है कि जब गौशाला खोल देंगे तो 1 गिलास माठी पियाएंगे और तब पानी पिलाएंगे। यही हम लोग का सपना है। जो राजा हमारे घी दूध पर बहुत नियंत्रण करते थे, उसी प्रकार हम लोग भी इस पर माने जगा रहे हैं आशा कि धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ करें। और हमारा चोटी पर जो है यहाँ राजा मेदिनी राय के मसाल जलता था। जब यहाँ जलता था मसाल इस किला पर, तब रोहतास किला वाला देखते थे, तब वहाँ का मसाल जलता था। इसमें इतिहास में लिखा हुआ है कि ऊपरे गढ़ पलमुआ हो, नीचे गढ़ रोहतास। तो रोहतास किला, आपको शाहपुर किला, इधर रांची में गवरिया किला है छोटा नागपुर के अंदर। बहुत सारा किला जो है कि जी मेरे पूर्वज का लातेहार में है। आपको महुआ डांड में पनेरी बांध है, पान राजा का वहाँ से आता था, तामुरगढ़ से। तामुरगढ़ नदी एक है, वहाँ पान की खेती होता था। वहाँ भी किला हल्का सा बन के रह गया है। तो वहाँ से खेती होता था, तो राज दरबार में पान का वहीं से था। मैं इतना ही जानता हूँ। अभी तो सारा चीज़ में हम लोग लगे हैं, और बाकी जो है और कागज़ मिलेगा उसके तहत हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लोगों को विस्तार से और बताने का काम करेंगे। और हम जो है से अभी वन विभाग के चपेट में है, इसलिए कि हमारा पूर्वज का अंग्रेज जो है से संपत्ति से लेकर किला तक वो ध्वस्त किया, लूटने का काम किया। और दूसर का अंग्रेज हमारा जो है से ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये फॉरेस्ट जस्ट उसी का है। जैसे हम बढ़ते हैं, अभी देखा जाए कि एक सफाई अभियान मिलजुल के पोल्ट्री से संघ वाले से करवा करके पेपर में अपने नाम कमा गया। और अभी इसका निरीक्षण किया जाए या जांच किया जाए तो अभी कचरा कहाँ, कचरा सब ई किला में, वो किला में, सारे जगह पर पड़ा हुआ है। सफाई करते अभी निरीक्षण या अथी करने का जरूरत है। अभी सारा जगह मिलेगा। ये दोनों किला में अभी बोतल प्लास्टिक वगैरह वगैरह बहुत मिलेगा। लेकिन एक अभियान हम लोग को मिला के जनसंख्या दिखाता था कि आपके पास कितना आदमी है। हमने बोला कि मैं आदमी के तो मैं बाजार लगा दूंगा, कितना आदमी चाहिए। अभी चूँकि लगन का समय है, लेकिन फिर भी मैं आदमी को खाली बुला दूंगा तो आ जाएगा। हमारा ओकर से 1/3 आदमी था, बाकी उसका क्या था, जो रेंजर फॉरेस्टर और यही पार्क घुमाने वाला गार्ड रखा है, बूढ़ा बूढ़ा, वही सब आए थे। बाकी मेरा आदमी था, लेकिन उन्होंने
हमारा संघ के बारे में या हमारा जनता के बारे में एक भी लाइन नहीं छापा। वो अपने बारे में छापा कि हमने सफाई अभियान चलाया और चलाते आ रहे हैं, या वैसा कभी नहीं किया है। ये जो है मतलब फालतू का, मतलब वो नाम कमाने के वास्ते नाम कमा रहा है। हम तो वही पकड़ लिए कि जब देश आजाद हमको 1947 में यारो हम अब ये पलामू किला पूरा तरह से दर्शन कर लिए हैं और अब हम पलामू किला से नेतरहाट के लिए निकलने का प्रयास जल्द से जल्द करेंगे। और मैं कुछ और भी दिखाता हूँ किला के बारे में। ये है, मेरे वीडियो में बने रहे और देखते रहे पलामू किला के बारे में। और पलामू किला को देख सकते हैं, इधर से भी सीढ़ी है किला में और एक सीढ़ी इधर से भी है। तो मैंने इधर वाला सीढ़ी नहीं था, इधर तो कोठरी है। ये राजाओं का कोठरी है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये राजाओं का कोठरी है और मैं गलत रास्ता में आ गया हूँ और मैं सही रास्ता को चुन रहा हूँ और मैंने सही रास्ता चुन भी लिया हूँ। और अब मैं तो बहुत डेंजर जगह में आ गया हूँ, क्योंकि इधर यहाँ लाइट भी नहीं दिख रही है और लेकिन मस्त ठंडी हवा चली है यार। तो देख सकते हैं राजाओं का महल कितना बड़ा और कितना ऊंचा था। लेकिन इसमें पार्टी सार्टी लगता है, कोई कोई लड़का लोग मनाते हैं और ये पार्टी सार्टी के कारण नहीं, पार्टी सार्टी नहीं, बहुत इतना ऊंचाई में है तो पानी लेके आते हैं, क्योंकि दारू का तो बोतल दिख नहीं रहा है। पार्टी ना केवल खाने का और ये पानी बोतल ये सब लेके आते हैं इन महलों के ऊपर में। तो जैसे कि मैंने भी ये पानी लेके आया है और पीऊँगा।